गुजरात शाह वलायत वो शाहदौला को दिया गया और वो वली के तौर पर यहाँ गुजरात तशरीफ़ लाए। गोला यानी गुलाम के मानी में बुलाया जाता था। उस खत्री खानदान ने इनको अपना गुलाम खरीदा और इनका किरदार देखकर इनकी परवरिश की और फिर वहीं से इनके अंदर जो औसाफ हैं रूहानियत के वो उभरे। तमीरात का काम का ज़ौक़ उनका बहुत ज़्यादा था। पीर डॉक्टर नसीरुद्दौला ने तो शाहदौला इंजीनियर के नाम से भी जो है वो किताब लिखी है, जिसमें उनका तज़किरा एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर के तौर पे भी किया है कि वो तमीरात के माहिर के तौर पे थे। बहुत सारे छोटे पुल, बड़े पुल जो हैं, डैक नाले का पुल आज भी शाहदौला पुल के नाम से ही जाना जाता है। कहा जाता है कहीं काला शाकाखू के करीब कोई ने पुल कायम किया। तो आज के दौर में ईदी साहब पैदा हुए, समाजी अगवाकारी का वही फरीज़ा जो कभी चलता है। तो मैं तो उनको कहूँगा कि बहुत हद तक उन्होंने शाहदौला की विरासत को आम किया कि शाहदौला बुनियादी तौर पर जब नहमत बीबी का इंतकाल हुआ 11 साल की उम्र में, तो वहाँ से निकले एक यतीम बच्चे की तरह और वो घूमते घमाते सियालकोट पहुँचे और किमारदन के जो हैं ग़ुलाम हुए। उस खत्री ख़ानदान ने इनको अपना ग़ुलाम ख़रीदा और इनका किरदार देखकर इनकी परवरिश की और फिर वहीं से इनके अंदर जो औसाफ हैं रूहानियत के वो उभरे। सैदा सरमस्त हैं सियालकोट के, बड़े मजज़ूब और रूहानी बुज़ुर्ग थे, उनके हल्का इरादत में ये शामिल हो गए। तो उन्हीं के यहाँ ये 12 साल तक रूहानियत की जो है वो तालीम व तरबियत लेते रहे, उन्हीं के हल्के में वो रहे, उनकी खिदमत गुजारी की। बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी करामतें उस हवाले से भी इनका तज़किरा उसको मिलता है। और फिर आखिर में उन्होंने ही इन्हें आखिरी उम्र में जब उनका एक मुरीद जिसका नाम दौला था और हज़रत साहब जो हैं इनको गोला यानी ग़ुलाम के मानी में बुलाया जाता था, तो जब उनकी तबीयत सही समझ की ख़राब हुई, आखिर में वफ़ात का मरहला आया, तो उन्होंने अपने उस महबूब मुरीद दौला को आवाज़ दी। तो पीछे से उन्होंने जवाब दिया कि मैं सरकार गोला मौजूद हूँ, दौला यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बारे में 2 रवायत हैं कि एक वो सोया हुआ था, उनको बुलाने गए, वो नहीं आया, और एक रवायत ये भी है कि वो उस वक्त उनकी बीमारी की वजह से जम्मू गया हुआ था उनकी दवा लेने के लिए हज़रत सईद सरमस्त की। तो फिर उन्होंने आवाज़ दी थोड़ी देर बाद कि दौला कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी दौला तो नहीं है, मैं गोला मौजूद हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर जब उनका वक्त करीब आया तो उन्होंने तीसरी मरतबा जब आवाज़ दी तो उन्होंने कहा जी दौला नहीं है, मैं गोला मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा फिर जिसे रब दौला बनाए वही शाह दौला है, तो तुम ही आ जाओ। फिर अपनी खिल्लत जो है वो इनको अता की। तो फिर उन्होंने कहा कि देखें वो मंगू जो आपका बड़ा जो मारूफ मुरीद भी है वो तो आके मुझे ये नहीं लेने देगा। तो आपने कहा कि नहीं देखो ये जो हरका है इसको कोई उठा नहीं पाएगा तुम्हारे सिवा, ये इतना वज़नी हो जाएगा। तो सुबह जब हालात बदले तो वो आए वापस, तो उन्होंने कहा जी देखें मैं सबसे महबूब मरीद तो मैं हूँ। तो आपने कहा जी ये उनकी खिल्लत पड़ी है, आप उठा लें। तो कहते हैं जो रवायतें बयान करती हैं कि वो उठाने लगे तो उनसे उठाई ना जाए, फिर बाकियों ने भी उठाई। तो बिलाखिर शाहदौला ने जो है वो इसको उठा लिया और तो फिर लोगों ने देखा और इनके नारे लगाए और फिर बड़ी अर्सा तक ये वहीं रहे। कह लें 17वीं सदी के बहुत शुरू में 1612 के लगभग जो है वो गुजरात आ गए उन्हीं के कहने पर। चूँकि हम देखते हैं कि वलायत के सिलसिलों में कहा जाता है कि हर इलाके का कोई जो है शाह वलायत होता है। कहा जाता है कि गुजरात शाह वलायत जो है वो शाहदौला को दिया गया और इसके वली के तौर पर यहाँ गुजरात तशरीफ़ लाए थे। 1612 के करीब उनकी गुजरात आमद होती है। तो इस इलाके में वो जो ठहरते हैं तो ये शहर से बाहर, कले से बाहर का इलाका है, ज़रा वीराने पे। दरिया ज़रा करीब बहता था तो ज़रा दरियाई इलाका था। आपको शौक़ था, शौक़ के अलावा आपके अंदर एक खुसूसी क्वालिटी भी थी कि आपको पुरानी खंडरात, इन जगहों का पता चल जाता था और उन तमीरात के लिए जो ईंटें वगैरह हैं उन खंडरात से निकलवा लिया करते थे। उससे बहुत सारी तमीरात जो हैं इन्होंने लोगों से करवाई। फिर शौक़ भी रखते थे, चूँकि सियालकोट में भी बहुत सारी तमीरात करवाई। अपने मुर्शद का वो जो मकबरा है, मज़ार है, उसको तमीर कराया, वहाँ कले की तमीर में हिस्सा लिया। उस तमीर, इनके तमीराती ज़ौक़ का जो एक करामत है वो हज़रत साहब के उनके पीर के दौर की ही मिलती है कि उन्हें कहा गया कि जाओ जहाँ के वक्त काम करके मजदूरी करके हाथ से कमा के लाओ। तो वो तभी से उनको शौक हुआ। तो बहुत सारे एक बाग उन्होंने कायम किया, उन्होंने मस्जिदें बनाई, यहाँ पे मस्जिद आलमगीर में। तो तमीरात का काम का ज़ौक़ उनका बहुत ज़्यादा था। पीर डॉक्टर नसीरुद्दौला ने तो शाहदौला द इंजीनियर के नाम से भी जो है वो किताब लिखी है, जिसमें उनका तज़किरा एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर के तौर पर भी किया है कि वो तमीरात के माहिर के तौर पर थे और उस तरह वो काम करते। तो बहुत सारे छोटे पुल, बड़े पुल जो हैं, डैक नाले का पुल आज भी शाहदौला पुल के नाम से ही जाना जाता है। कहा जाता है कहीं काला शाकाखू के करीब कोई ने पुल कायम किया। तो बहुत सारे पुल जिनके अब नामो निशान भी नहीं हैं, वो पुल जो हैं इन्होंने उस वक्त छोटे छोटे तमीर करवाए। मतलब देखिए छोटी छोटी नदियाँ, नालियाँ जो हैं उस पर गुजरगा कितनी मुश्किल होती होगी दुनिया के लिए उस वक्त रास्ते। तो रास्तों को खुला करना की जो रवायत है उसमें ये बड़ा काम था और इस तरह की पुलियाँ, छोटी छोटी पुलियाँ कायम करवा के लोगों को सहूलत फराहम करने का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो इन्होंने उसको पूरा किया। हमने कभी अपने उन लोगों की समाजी तौर पे कदर ही नहीं की जो इस तरह के हों, जो दिखा। और वैसे भी ये जो औलिया होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, ये अपने आप को पोशीदा रखते हैं
और ये खुल खिला के सामने नहीं आया करते, तो इनकी बातें, इनकी कामतें अमूमन बाद में ही ज़ाहिर होती हैं। और फिर ये है कि ये मेरी और आपकी दुनिया से हटके की एक दुनिया है रूहानियात की, जिसके बारे में हम, मेरा जैसा बंदा तो इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस तरह की इल्म फजीलत और तरीक़त के उन तरीक़ों के वारिस नहीं हैं। लेकिन बड़े लोग तो आज भी पैदा हो रहे हैं। हाँ, उनको आप एक मखसूस मजहबी सांचे में रख के देखने के आदी हैं तो वो नहीं है। लेकिन देखें, आज के दौर में ईदी साहब पैदा हुए, समाजी अगवाकारी का वही फरीज़ा जो कभी चलता है, तो मैं तो उनको कहूँगा कि बहुत हद तक उन्होंने शाहदौला की विरासत को आम किया उस हवाले से। तो इन नेकोकार बुजुर्ग, आप देखें ना, ये जो हज़रत दाता गंज बख्श हैं और इतने जो आपके बुज़ुर्ग हैं, इस इलाके में इस्लाम के फैलाव में उनका एक किरदार है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हयात में चंद करामतों के अलावा आप बात करें तो बहुत सारे और लोग जो हैं उनकी बहुत सारी इल्मी और जो कह लें कि सियासी खिदमात हैं उनका तज़किरा करते हैं जो हम मफकूद है। तो इन शख्सियात की ज़ात का सिर्फ एक पहलू नहीं हुआ करता जो रूहानियत पर है, ये समाजी तौर पर, ये सियासी तौर पर भी अपना किरदार अदा करते हैं। हाँ, ज़ेब दास्तां के लिए हम जब बाद अज़मरक इनकी करामतों में इनको मफ़ौक़ुल फ़ितरत साबित करते हैं और या ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से भी इजाफ़ा होती हैं। तो हमें बतौर इंसान शायद वो कह लें कि अपनी फ़िक्री जो नातवानी है और या कमज़ोरी है उसकी बुनियाद पे हम इनके ज़्यादा गर्विदा हो जाते हैं। वरना अच्छे लोग हर दौर में पैदा होते हैं, बड़े लोग हर दौर में पैदा होते हैं, और वली अल्लाह का दोस्त वही होता है जो अल्लाह की मखलूक का खिदमतगार हो और हर दौर में होता है। शायद हमारा जो ये शोबा भी नहीं है, जो लोग इस वलायत के शोबे के फ़क्र के शोबे हैं उन्हें इस बात की कोई, आज भी तो चूँकि फ़ुकरा मौजूद हैं तो वो आपस में जानते हैं कि वलायत का ये सिलसिला कैसे है, मुझे और आपको इल्म नहीं है। लेकिन हम चूँकि अमूमी तौर पर कारनामा तो बाद में ही नज़र आता है ना, कारनामों की बुनियाद पर शख्सियतों को जाँचते हैं, तो कारनामे तो हमेशा आपके हो जाने के बाद ही नज़र आती हैं। तो हो जाने के बाद की जब दास्तानें आती हैं उसी बुनियाद पर जो है वो हम उनका तज़किरा करते हैं। और बड़ी हैरानकुन, बड़ी मुश्किल बात है, तारीख़ी हक़ाइक़ और सच बहुत मुख्तलिफ हैं। तज़किरा नवीसी और मुबालगा आमेज़ी और मसलकियत और कहते हैं इरादतमंदी और अक़ीदतमंदी की जो कई बहामात हैं, उन्होंने हमारी रूहानी तारीख़ पर भी बहुत सारे सवाल उठा रखे हैं। और बदकिस्मती ये है कि उन सवालों का जवाब देने वाले रद्द अमल के तौर पे उससे ज़्यादा शिद्दत पसंद है। तो शिद्दत पसंदी किसी की जंग में कि जिसमें कोई है कि नहीं और कोई उसको नेगेट करता है, सच कहीं दब के रह गया है। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.